अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप जैसे देख पा रहे होंगे, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इसी वर्ष निधन हो चुका है। ये अपने 96 वर्ष के कार्यकाल इनके द्वारा बहुत बेहतरीन शानदार इनका एक कार्यकाल रहा। 96 वर्ष की उम्र में ये इस दुनिया से विदा हो गई हैं और ये इनकी उपलब्धियां बहुत ढेर सारी ब्रिटेन को बहुत आगे ये ले गई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों आप देख रहे होंगे, जो ये शख्सियत है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। वैसे आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा के नाम बहुत से ऐसे अवार्ड रहे हैं या कहें ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिस उपलब्धियों से भारत को कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का क्षण मिले। अगर आप टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में आपके भारत को एक स्वर्ण पदक ये दिलाया और बहुत सी ऐसी चीज़ें रहीं जिस अचीवमेंट की अगर बात करूँ उन्हीं अचीवमेंट में से एक जो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में ये फाइनल का खिताब ये जी ले। ऐसे करने वाले ये पहले भारतीय ये बन गए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब वहीं सुरेश रैना की बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट जगत से। तो सुरेश रैना ने क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, चाहे T20 की बात करें या फिर IPL की बात करें या वनडे की बात करें या फिर टेस्ट सीरीज की बात करें, तो इन सभी फॉर्मेटों से अब इन्होंने संन्यास ये ले लिया है। ठीक है। अब वहीं अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुकुल रस्तोगी होंगे भारत के दोबारा या 12वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर इनको नियुक्ति किया गया है। कौन है? मुकुल रस्तोगी ये हैं आपके दोबारा ये भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल के पद पर ये सुशोभित होंगे। ठीक। अब देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को के जन्मदिन पर देश पर एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का क्या नाम था? कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। रक्त अमृत महोत्सव इनके जन्मदिन पर ये चलाया गया। और कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, रक्त अमृत महोत्सव किसके जन्मदिन से ये शुरुआत की गई? तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस योजना का आयोजन किया गया या कहें इस महोत्सव को प्रारंभ किया गया जिसे रक्त अमृत महोत्सव कहा जाता है। ठीक। अब इस महान टेनिस खिलाड़ी को आप जानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज ये भी नहीं है। इनके नाम टेनिस जगत में बहुत ऊंचा लिया जाता है या कहें ऊंचा दर्जा इनका है। तो महान जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है और इन्होंने टेनिस से अब ये घोषणा कर चुके हैं। अब ये नहीं खेलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, HDFC बैंक और जो ये है यहाँ पर भारत की पहली गारंटी वाली बैंक ये बन गई है। गारंटी देने वाली बैंक कहने का मतलब है HDFC ये बन गई। भारत की पहली गारंटी वाली बैंक जो बन गई, आपको पता नहीं, HDFC ये बैंक है। ठीक। वहीं आप ये देख पा रहे होंगे, देश की पहली डिजिटल ड्रेस सिटी होगी आपकी इंदौर। इंदौर देश में पहली ऐसी एड्रेस सिटी ये होगी। ठीक। अब देखिए, जो ये आप देख पा रहे होंगे, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः ये बदल दिया गया है। देखिए, अफगानिस्तान की अगर बात करूँ, समय समय पर ये अपनी राजधानी को चेंज कर देता है। तो इस बार भी इसने अपने कजाकिस्तान है जो इसने जो अपनी राजधानी थी इसने अस्ताना रखा, इसका नाम बदल के अस्ताना रख दिया गया है। देखिए, यहाँ पर खेल जगत से ये आपको देवेंद्र झियारा मोरिकोस में विश्व पैरा एथलीट प्रतियोगिता में इनके द्वारा क्या जीता गया, रजत पदक यहाँ पर जीता गया है। किसके द्वारा? देवेंद्र जी के द्वारा। यहाँ पर मॉस्को में एक विश्व पैरा एथलीट प्रतियोगिता हुई थी, यहाँ पर इन्होंने रजत पदक अपना नाम किया और देश को गौरवान्वित होने का ये अवसर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, एक गुजराती फिल्म है चैलो सो। ये भारत की ऑस्कर 2023 में
ऑफिशियली तौर पर इसने एंट्री अपने दी। ठीक है, एंट्री इसने ली। और कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑस्कर 2023 में ऑफिशियली तौर पर एंट्री किस फिल्म ने ली, तो आपको पता ना, गुजराती फिल्म छेलो सो ये इसका फिल्म का नाम है। अब अगला प्रश्न, रूसल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC को महारत्न कंपनी का ये दर्जा मिला। कभी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न की ये उपाधि दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिलीप टर्की बने हॉकी के नए अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाल लिया। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि हॉकी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है, या वर्तमान समय में हॉकी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए ये दिलीप टर्की को बनाया गया है। ठीक, अब वहीं अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछा जा सकता है। तेलंगाना के जो नया जो सचिवालय भवन बनकर जो तैयार हुआ है, इस भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये रखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बाबा साहब को समर्पित ये भवन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये रखा गया। अब आप देख पा रहे होंगे, ये इनको सभी लोग जानते होंगे, गार्ड ऑफ ऑनर जिस महिला क्रिकेटर को जो दिया गया है वो झूलन गोस्वामी हैं, जिनको ये विदाई दी गई गार्ड ऑफ ऑनर से जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो तब इनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनकी विदाई की गई। देखिए 5G की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सेवा का यहाँ पर शुभारंभ इनके द्वारा कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए 5G की जो शुरुआत भारत में हुई है 1 अक्टूबर 2022 से इसका शुभारंभ किया गया। देखिए, आप इस अभिनेत्री को आप सभी लोग जानते होंगे, आशा पारेकर को इस बार जो 52वां दादा फाल्के पुरस्कार से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा, 52वां जो दादा फाल्के पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है, फाल्के पुरस्कारों से संबंधित दादा फाल्के पुरस्कार जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके अवश्य बनते हैं। तो आशा पारेकर को ये इस बार ये दिया गया है। अब देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री ये बना दिया गया है। को अभी क्वेश्चन क्या बनता है, वर्तमान समय में जो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के PM बनाया गया। ठीक, अब अगला है जो इससे पूर्व मैंने कहा था 14वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर जिन्हें नियुक्त किया था, मुकुल रस्तोगी ने अटॉर्नी जनरल के पद से ये इनकार कर दिया था कि मैं अटॉर्नी जनरल के पद पर नहीं रहूँगा। तो केंद्र सरकार द्वारा इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। ठीक है, अब जो देश के जो नए अटॉर्नी जनरल जो होंगे वो R वेंकट रमणी ये होंगे। आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल जो हमारे नए नियुक्त हुए हैं R वेंकट रमणी इनका नाम है। ठीक, अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में तीसरी जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दे दी गई है। अब देश में 3 स्थानों पर आपके ये वंदे मातरम जो एक्सप्रेसवे है एक्सप्रेस है जो ट्रेन है उसको यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है, इसको हरी झंडी दिखा दी गई। ठीक है, अब देखिए, लगातार 6ठी बार
इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में अपने आप को ये शीर्ष पे ये बनाए रखा इसने। तो इंदौर को इस बार का देश का सबसे स्वच्छ शहरों में ये गिना गया। इस बार इसने भी लगातार छठी बार इसने इस मुकाम को हासिल करने वाले देश का पहला ये नगर बन गया है इंदौर। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए लगातार छठी बार इसने इस मुकाम को बरकरार रखा हुआ है। अब अगला प्रश्न फिल्म जगत से। आप सभी जानते होंगे एक्टर पंकज त्रिपाठी को। तो इनको चुनाव आयोग ने अपना जो नेशनल आइकन के तौर पर इस बार चुना है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना है, तो आपको पता होना चाहिए पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता हैं इनको चुना गया। ठीक, अब देखिए वहीं स्वीडन के सांवेते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये स्वीडन के स्तांते पाबे को जो पुरस्कार दिया गया है वो चिकित्सा के क्षेत्र में इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भारत के जो श्री जय सरिता को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर के तौर पर चुना गया। देखिए आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रीय खेल, अगर हॉकी को हम बात करें तो हॉकी महासंघ ने, अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ ने इस बार भारत के जो श्री जेस हैं और सविता को साल के जो सर्वश्रेष्ठ गोलची जो गोल को रोकते हैं उसके रूप में इनको चुना गया है। आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे ये दो खिलाड़ी। अब देखिए अगर हम सोलर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर पवन सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित यहाँ पर किया गया है। कहने का मतलब है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ये सोलर प्लांट की अगर हम बात करें जो ये राजस्थान में लगाया गया है अडानी ग्रीन ने, जो ये ग्रुप है इसने दुनिया का सबसे बड़ा ये पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू ये किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर ये बहुत लंबा ये सोलर प्लांट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, राजस्थान के ये जो राजसमंद में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये आपको देखिए शिव जी की बहुत बड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा ये बनकर तैयार हुई है राजस्थान के अंतर्गत। देखिए अब्दुल ऋतिक राशिद चुने गए इस बार इराक के नए राष्ट्रपति के तौर पर इन्हें चुन लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे इराक के नए राष्ट्रपति। अब वहीं हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का। इस बार जो हैदराबाद ने जो ग्रीन सिटी अवार्ड के रूप में जो खिताब अपनी झोली में किया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अवार्ड इसने जीता, तो ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का ये हैदराबाद ने जीता है। वहीं अगर कांग्रेस के नए अध्यक्ष की अगर हम बात करें किसे चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए मल्लिका खड़गे को इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और बहुत लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस कमेटी ने मल्लिका खड़गे को इस बार क्या बनाया, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए ली ट्रिस ने जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस बार इस्तीफा दे दिया। सिर्फ ये जो ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री पद पर रहे ब्रिटेन की, तो 45 दिन तक ये सिर्फ पीएम के पद पर रही। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। बहुत सी जनता के जिनके द्वारा इनको वोटिंग के माध्यम से चुना गया था, कहीं ना कहीं उनको इनके द्वारा निराश किया गया और 45 दिन तक ये आपके
प्रधानमंत्री के पद पर ये रही। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में किया जा रहा है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का ये निर्माण किया है। वर्टिकल मतलब ये अपने तरीके से ओपन और ये खुल और बंद हो सकता है ये ब्रिज। मान लीजिए इस ब्रिज के नीचे से कोई समुद्री जहाज जा रहा है तो ये जो ब्रिज है अपने आप से लिफ्ट हो जाएगा और वर्टिकल शेप में ये हो जाएगा और ठीक है, और यहाँ से पानी के जहाज आराम से जा सकते हैं और उसके बाद ये ब्रिज पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। अब देखिए जो ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। देखिए ट्रेस के इस्तीफा देने के पश्चात जो 45 दिन तक रही उसके पश्चात ये भारत मूल के जो ये शख्सियत आपको दिख रहे हैं ऋषि सुनक को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर ये नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संगीता वर्मा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ट्विटर खरीदने की बात लगातार चलती हुई आ रही थी। ट्विटर खरीदते ही एक्शन में एलोन मस्क। देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा कि ट्विटर किसके द्वारा खरीद लिया गया है, तो एलोन मस्क द्वारा ये खरीद लिया गया है और इसके सीईओ पराग अग्रवाल और पार्टिकल्स चीफ पॉलिसी चीफ को दिया गया बाहर का रास्ता। देखिए यहाँ पर जो सीईओ पराग अग्रवाल थे और इसके जो पॉलिसी थी ना, पॉलिसी चीफ को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न है शेफाली जुनेजा हवाई परिवर्तन समिति की इस बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब वहीं दूसरा प्रश्न खेल जगत से। भारत ने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 इस बार जीत लिया गया है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि जोहर हॉकी कप 2022 का किसने जीता, तो भारत ने जीता। ठीक है, आपको ये पता होगा गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल पर जो हादसा हुआ था इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के द्वारा बड़ा फैसला इस बार लिया गया। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान ये पेमेंट दी जाएगी। कोई पुरुष खिलाड़ी को अभी तक सर्वाधिक रूप में ये वेतन या कहें उसका इनाम की धनराशि दी जाती थी और वहीं जो महिला क्रिकेटर हैं उनको उसके एवज में कम धनराशि दी जाती थी। तो अब ये बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान फीस मिलेगी। कोई भी क्रिकेट खेलते हैं तो उनको समान धनराशि का वितरण किया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य यादव कुमार ने अपने बल्लेबाजी से बाबर और रिजवान को पछाड़कर T20 रैंकिंग पर शीर्ष में पहुंच गए। अभी तक पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे बाबर और रिजवान ये बहुत विस्फोटक बल्लेबाजों की श्रेणी में माने जाते थे, तो इनका जो रिकॉर्ड ब्रेक किया आपके सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी के दम पर T20 के शीर्ष स्थान पर उन्होंने अपने नाम को काबिज किया हुआ है। अब देखिए आपको सभी को पता होगा पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान पूर्वी पंजाब प्रांत में आयोजित एक रैली में गोली लगने से ये घायल हो गए थे। कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान को किस जगह ये गोली लगी थी, तो आपको पता होना चाहिए ये पूर्वी पंजाब प्रांत में एक आयोजित रैली में प्रतिभाग करने गए थे, तो वहां पर इनको गोली लगी और ये घायल हो गए। जो फिरकी के जो नए अध्यक्ष के तौर पे जो चुने गए शुभक्रांत पांडा कोई चुना गया, पांडा कोई इस बार का फिरकी के नए अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया गया। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 इस बार जीत ली गई है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि सैयद मुश्ताक अली
ट्रॉफी किसने जीती 2022 की? तो आपको पता होना चाहिए ये मुंबई ने इस ट्रॉफी को इस बार जीती। ठीक, देखिए नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल ट्रैकर हाईवे। ठीक, कभी क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कौन सी जगह डबल डेकर हाईवे बनने जा रहा है, जब बन रहा है तो दिल्ली नोएडा में बन रहा है। देखिए अक्टूबर 2022 के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में विराट कोहली को इस बार चुना गया है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, अमेरिका के इतिहास में पहली लिब्रियन गवर्नर जो चुनी गई वो मोरा हेली को इस बार अमेरिका के गवर्नर ये चुन लिया गया है और अमेरिका के इतिहास में पहली दफे ये हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 में जो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए इस बार 2023 में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी करने जा रहा है वो भारत है। ठीक, अब देखिए झारखंड सरकार ने सरकारी पदों में 70% आरक्षण विधेयक को यहाँ पर पास कर दिया कि 70% आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान। ठीक, अब वहीं जो स्विट्जरलैंड ने जो नीरज चोपड़ा को हाल में अपने देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड या कहें सबसे बड़ा ये फेडरशिप एम्बेसडर यहाँ पर बना दिया गया है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि फेडरशिप एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा को बनाया गया जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं खेल जगत से यही क्वेश्चन, T20 का इस बार खिताब किसने जीता, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंग्लैंड ने इस बार आईसीसी का जो आईसीसी की T20 ट्रॉफी पुरुष की इन्होंने इनके द्वारा जीती। ठीक, आप देखिए गौरव द्विवेदी बने प्रसार भारती के नए सीईओ। आपको पता होगा प्रसार भारती के जो नए सीईओ के तौर पे जिन्हें कार्यभार संभाला वो आपके गौरव द्विवेदी जी हैं। ठीक, अब देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कभी क्वेश्चन बनेगा कि गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए भारत में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात का उत्पादन करने वाला ये देश बन गया। भारत इकलौता ऐसा देश जो दूसरे पोजीशन पर आ चुका है जो इस्पात उत्पादन करने में। ठीक, संध्या देवनाथन, ठीक है, संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष ये नियुक्त कर लिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पश्चिम बंगाल के जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल जी ने बनाया गया डॉक्टर VC आनंद बोस को ये बनाया गया। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो रिटायर IAS जो अरुण गोयल हैं उनको इस बार निर्वाचन आयुक्त ये बना दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।